वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर निक्कू सुमित के बारे में। आज यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बारिश हो रही है और साथ में जो ब्लॉगर्स हैं उनके यहाँ पर भी मौसम अच्छा लग रहा है, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं हुई। तो इसी के साथ में आज की एक पॉजिटिव रिएक्शन शुरू करते हैं। साथ में बात करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है इनके घर में जो सोशल मीडिया पर नहीं आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ भी कंक्लूजन बनाने से पहले वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। निक्की की वीडियो आई, दूसरी तरफ कामनी की वीडियो आई। पहले करते हैं कामनी की वीडियो के बारे में। कामनी की वीडियो बहुत नॉर्मल थी, पॉजिटिव थी। वो रक्षाबंधन की शॉपिंग करके आई, जो कि उन्होंने दिखाई। लोगों को कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो उन्होंने बच्चों के लिए लिए या बड़ों के लिए लिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके साथ साथ में उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया कि भाई जो वो हैं वो पटना जा रही है। उनके भाई के यहाँ पर मकान का मुहूर्त है, जिन्होंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बुलाया है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके बुलाया है। तो इस वजह से वो अकेली जा रही हैं। जो उनका बेटा है वो घर पे रहेंगे, हस्बैंड जो है वो भी घर पे रहेंगे। बेटे को घर पे इसलिए छोड़ के जा रही है क्योंकि रक्षाबंधन है, वो नहीं चाहते कि उनकी बहन जो है इस वक्त उनको राखी ना बांधे। तो इसलिए वो चाहती हैं कि राखी के टाइम वो यहाँ पर रहे। बहुत अच्छा फैसला लगा। हालांकि देखिए बच्चा वहाँ दुखी हो रहा था और ये होता भी है, क्योंकि वो ये कह रही थी कि पहली बार मैं छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, इसी तरीके से धीरे धीरे आदत पड़ती है और फैमिली जब साथ में हो तो डर नहीं रहता। हाँ, हालांकि वो है कि माँ का दिल है भाई, लगता तो ये है ही कि छोड़ के क्यों जा रही है। और सच मानिए बच्चे से ज़्यादा उनका मन नहीं लगेगा बच्चे को छोड़ के जाने के बाद में। लेकिन क्या करें, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई ये फैसले लेने पड़ते हैं। और इतना लंबा सफ़र करके जाना, फिर कुछ घंटों रुकना और फिर वापस आना, इससे अच्छा है कि बच्चा फैमिली के साथ और अच्छे से रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस की है उनके व्लॉग में, कि जो उनके हस्बैंड है यानी कि जो अजीत है, वो काफ़ी उदास से थे। और कामनी भी बार बार ये कह रही थी वैसे तो ठीक नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा। और ये चीज़ें एक दो दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ। हालांकि यही सेम चीज़ें निक्कू के जो वीडियोस हैं उनमें भी नोटिस की जा रही है। कभी वो वीडियो नहीं डालती कि भाई मन नहीं कर रहा, तबीयत नहीं खराब है। कभी लाइव आती है तो उदास दिखते हैं। इतना ही नहीं, जब वो लाइव आती है तो सुमित उनकी लाइव से दूर रहते हैं। लोग उनसे बोलते भी हैं बट वो नहीं आते। कुछ जो चल रहा है फैमिली के अंदर ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि ये लोग जो चीज़ें अंदर चल रही है, हो सकता है कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हो सकता है कुछ भी हो, फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ पता है इसमें क्या लग रही है, कि ये लोग उसका बवाल यूट्यूब पर नहीं काट रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ लग रही है मुझे। कहीं ना कहीं इनकी जो कंट्रोवर्सीज जो चलती थी, जो चीज़ें चलती थी, उसका इफेक्ट इनकी फैमिली पे इतना ज़्यादा गंदा पड़ता था। और सोशल मीडिया पर भी लोग इनको नेगेटिव की, फैमिली की कंट्रोवर्सी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो इसका असर पड़ा है। लोगों ने जो चीज़ें समझाई है, लोगों ने जो चीज़ें बताई है, उसका असर शायद इतना ज़्यादा पड़ा है कि इनको ये चीज़ का एहसास हो गया कि फैमिली को कुछ चीज़ें हैं उसको सोशल मीडिया से आप अलग रखो। क्योंकि सोशल मीडिया से आप अगर अलग रखोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। और सोशल मीडिया पर अगर दिखाओगे तो आपको हेटरेट, इज्जत तो मिलती है बट हेटरेट ज़्यादा मिलता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है कि अगर इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप निक्कू के ब्लॉग में देखें तो सुमित एक तो काफ़ी ज़्यादा उदास है। वो जब भी निक्कू के व्लॉग में आते थे ना, हमेशा ही हंसते हुए, कुछ भी हो थोड़ी बहुत स्माइल दिखा देते थे। स्माइल उन्होंने दिखाई है जब वो ससुराल में गए थे। अच्छी चीज़ है कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम को आप तक रखो। जब तक किसी के घर जाते हो, आप किसी से मिलते हो, जब आप वो चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, गुस्से वाला चेहरा ना बनाओ। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है कि अपने गम को अपने तक रखो। हालांकि ये है कि भाई देखो, बताना कई बार ज़रूरी होता है, बट फैमिली में बताओ, अपनों को बताओ। सोशल मीडिया पर ना बता के अगर आप अपनों को बताओगे तो सोल्यूशन ज़्यादा निकलेगा। और ये एक एक्सपीरियंस है मेरा। सोशल मीडिया पर अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है ना, तो वो प्रॉब्लम, स्पेशली फैमिली की प्रॉब्लम, वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि इंसान का अपना थॉट होता है हर एक का। हर एक आपको अलग एडवाइस देगा, हर एक आपको अलग चीज़ें बोलेगा। आप किस किस के मानते रहेंगे और कहाँ तक मानते रहेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो वही इंसान फिर आपको हेट करने शुरू कर देंगे कि देखो हमने ये कहा था, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरे कुछ लोगों की चीज़ें दिमाग में भी बैठ जाती। तो हमेशा ये है कि
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ब्लॉगर्स को बहुत देखती हूँ। मेरा चैनल ऐसा है कि मुझे कंट्रोवर्सी देखनी है, मुझे ये इन पर वीडियो बनानी है। तो जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है कि यार फैमिली में बैठ कर किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालोगे ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी आपकी वर्क करेगी। हालांकि अगर आपको ये चीज़ें बतानी है, उसके बाद में बता देना कि ये चीज़ें ऐसी हुई थी, वो चीज़ें हुई थी, लेकिन उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर बाद में कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। अगर आपको अपनी फैमिली में कुछ अच्छा करना है, तो ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना कि अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये दोनों जो भाई है सोशल मीडिया से जो थोड़ी दूरी बना रहे हैं। हालांकि देखिए, दूरी बनाना नहीं कहूँगी मैं कि वो एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि लोग इनको भी पसंद करते हैं। अगर निक्कू को और कामनी को भी पसंद करते हैं, तो भाई दोनों भाइयों को भी पसंद करते हैं, और इसलिए भी करते हैं कि दोनों भाई अपने जो वाइफ है उनके साथ में बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट की तरीके से खड़े होते हैं। तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नहीं आ रहे हैं, वो एक गुड डिसीजन है, या फिर इन्होंने क्या फैसला लिया है, क्या नहीं लिया है। लेकिन जिस तरीके से उदास दिख रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से इनकी जो चेहरे पर है उस पर उदासी है। और अगर आप निक्कू के वीडियोस में जो गौर करेंगे ना, निक्कू भी हंस तो रही थी, बात कर रही थी, लेकिन उसके मन में भी कुछ उदासी चल रही थी। अगर उनकी लाइव की भी बात करें, उसमें भी आप ऐसे ही देखोगे। और सुमित का तो लोग ये तक बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुमित काफ़ी ज़्यादा रोए हैं। अब कुछ चीज़ें उनकी फैमिली में चल रही होगी, जिस वजह से हो सकता है उनको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि लेकिन उनका चेहरा ऐसा लग रहा है कि वो रोए होंगे। हो सकता है कि भाई कुछ भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये एक पॉजिटिव चीज़ हो कि भाइयों के बीच में सुलह हुई हो, उसमें दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा उदास हुए और ये फिर फैसला लिया गया हो कि हम दोनों सोशल मीडिया से अलग रहेंगे, दूरी बना लेंगे, जिससे कि जो वाइफ है वो काम करती रहे। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है ये एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर आप देखिए, निक्कू का जो वीडियो आया वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया। उन्होंने भी रक्षाबंधन की शॉपिंग की और सब कुछ किया, और जो कामनी है उनका भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया। अब ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसकी लोग कल्पना कर रहे थे एक फैमिली व्लॉगर के लिए, जिससे कुछ सीखने के लिए मिले, जिससे कुछ देखने के लिए मिले। कंट्रोवर्सी सिर्फ कंट्रोवर्शियल लोग देखना पसंद करते हैं, और वो कुछ दिनों के लिए देखना पसंद करते हैं, और वही लोग देखना पसंद करते हैं जो कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे ये हो गया, वो हो गया। अभी भी कुछ टाइम तक आपके पास में इस तरीके की चीज़ें आएंगी जो कि भड़काने की कोशिश करेंगी, या फिर एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करेंगी। लेकिन इसका बेस्ट चीज़ यही है कि आप कमेंट सेक्शन पर ध्यान ही ना दो, सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन पर ध्यान दो। अगर उन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाएगी। लेकिन एक पॉजिटिव वे में अगर ये चीज़ें, इनके घर की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी वो ख़त्म हुई है, तो एक बेस्ट आइडिया है। देखिए, एक परिवार है, कभी ना कभी एक होना ही है। तो ये चीज़ें अगर अभी हो रही है और ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है तो ये बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है तो त्योहारों पे तो दिखाई देगी, कभी तो दिखाई देगी। तो उस वक्त भी अगर जनता पॉजिटिवली रिएक्ट करे तो ये चीज़ें कंट्रोवर्सी इतनी बढ़े ही ना। बट अभी की मैं बात कहूँगी कि दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव व्लॉग्स आ रहे हैं जिनकी लोग कल्पना कर रहे थे। और मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, आप अपने जो साथ में जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ उठाने के चक्कर में दूसरों की आवाज़ दबने लग जाए, दूसरों की चीज़ें खराब होने लग जाए, जो कि यहाँ पर हुआ था। और मैं ये सच में बताती हूँ कि भाई इतना कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद में जिस हिसाब से इनकी सास ससुर ने ये चीज़ें हैंडल की हैं, जिस हिसाब से उन्होंने किया है, तो काबिल तारीफ़ है। ऐसी सिचुएशन में जब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो लोग इतना तक कर सकते थे कि बहुओं को वीडियो बनाने से तक रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि वो वीडियोज़ में आते भी थे, चाहे किसी भी तरीके से आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, तो ये भी एक काबिल तारीफ़ है। वो परिवार सच में अच्छा है, लेकिन यही है कि कुछ दूरी हर एक परिवार में होते हैं। किसी की दिख जाती है, किसी की नहीं दिखती, कोई लोग इसको छुपा लेते हैं, कोई दिखा देते हैं। तो ये है आज की वीडियो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पॉजिटिव रहिए, अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।